हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप हाई स्कूल, यूपी बोर्ड और क्लास 10th या क्लास 12th के छात्र हैं तो आज में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने हिंदी का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। हिंदी के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें आपका आज इस वीडियो में आपको लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, जो आपको हिंदी का पेपर मिलता है उसमें सबसे पहले हम स्टेप पर बात करेंगे कि जो हिंदी का पेपर मिलता है उसमें कैसे हिंदी का पेपर सबसे पहले आपको मिलते हैं। 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर सोल्व करने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पेपर को कैसे पढ़ें। आपको 15 मिनट पेपर जो पढ़ने के लिए मिलते हैं उसमें किस तरह से पेपर पढ़ें। अगर आप लोग 12th के हैं तो आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर आप लोगों ने पेपर दिया है, तो आप लोगों को पता होगा कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी नहीं पता है, उतना अनुभव नहीं है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें क्लास 12th में। और क्लास 10th के हैं तो आप तो बिल्कुल न्यू हैं, तो आप लोगों को मैं अभी बताने वाला हूँ कि आप कैसे पेपर को अटेम्प्ट करें। दोस्तों, आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। पहले 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। ऐसे 3 घंटे, जैसे जो पहला घंटा में लगता है, दूसरा घंटा लगता है, तीसरा घंटा लगता है, फिर 15 मिनट बाद क्या होता है, एक घंटा और लगता है और आपकी कॉपी जमा कर ली जाती हैं। तो कुल 4 घंटे लगते हैं। एक घंटे बाद एक लास्ट में लगता है 15 मिनट के बाद। तो आपको पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलते हैं। दोस्तों, पेपर को कैसे पढ़ें, उन 15 मिनट में पेपर को कैसे पढ़ना है, क्या पेपर कंटिन्यूसली पढ़ना है? नहीं दोस्तों, पेपर को आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको जो पेपर पढ़ना है उसमें आपको पढ़ते जाना है और ध्यान रखना है कि जो आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे होंगे, कुछ हो सकता है कि ना हो। तो आप जो आपसे जो क्वेश्चन होते हैं उन पे आपको हल्का ऐसा मार्क बना देना है जिसको आप खुद समझ पाएँ कि हमें ये क्वेश्चन हो जाएगा और इस तरह ये क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई क्वेश्चन है और आपको पता है कि ये मुझसे हो जाएगा, तो आप उस पर छोटा सा डॉट रख दीजिए, छोटी सी बिंदी रख दीजिए, जिससे आपकी जो दोबारा पेपर सोल्व करने शुरू करें तो आपको पता हो जाए कि ये तो हम कर ही लेंगे। तो आप उस पर डॉट रख दीजिए, ज़्यादा कोई निशान लिखिए वगैरह नहीं, क्योंकि अगर एग्जाम जो बैच आती है उसको शक हो सकता है कि आपने कुछ नकल वगैरह के लिए लिखा, तो आपको लिखना नहीं है। केवल हल्की पहचान के लिए आपको उसको डॉट वगैरह रख देना, जिससे आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर लूँगा। तो ऐसे आप सारे क्वेश्चन में कर देंगे, जिससे क्या होगा, जब आप दोबारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे शुरुआत से तो आप उन्हीं क्वेश्चनों को पकड़ते जाएंगे। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये वाला करें, ये वाला नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है। तो आप जिन पर जो शुरुआत में आपने पढ़ा तो उस पर डॉट हल्के रखे होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, करते जाएंगे। नंबर 2 बात करेंगे कि जो जो आपके 2 खंडों में होता है। अगर आप हाई स्कूल का पेपर है वो 2 भागों में होता है। पहला होता है खंड ए, दूसरा होता है खंड बी। पहला होता है खंड जो आ, दूसरा होता है खंड बा। हिंदी में खंड आ और दूसरा होता है खंड बा। जो खंड आ होता है उसमें सारे बहुविकल्पी के प्रश्न होते हैं, जो 20 नंबर के होते हैं और 20 प्रश्न होते हैं, एक नंबर का होता है। तो पहले हम बात करेंगे कि जो खंड आ है उसको कैसे अटेम्प्ट करें। दोस्तों, जो खंड आ है उसको अटेम्प्ट करने का सीधा सा फंडा है, आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको हल सोल्व करना, मतलब उनका आंसर लिखना है और उसके सामने सही का निशान लगा देना है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको भी आपको लिखना है और उनमें आपको क्या करना है, तुक्का लगा देना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन छोड़ना तो है नहीं, तो आपको तुक्का लगा देना है और उनके सामने सही का निशान लगा देना है। मतलब सारे 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और बहुत लोग ये बताते हैं कि क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, जो नहीं आते हैं वो बाद में करने हैं। लेकिन क्या होता है, बहुविकल्पी में जो नहीं आते हैं वो जो गलत होंगे वो तो गलत ही होंगे। तुक्का से हो सकता है सही हो जाएं, हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है तो गलती होंगे। अगर तुक्का से सही भी हो गए तो जो गलत है उसका एक ही नंबर कटेगा, जहाँ आप लास्ट में लिखो और जहाँ शुरू में लिखो। जहाँ आप बिल्कुल अटेम्प्ट ना करो, नंबर तो एक ही कटेगा। तो आपको तुक्का लगाना है, लाइन से लगाना है। उससे बेनिफिट ये होगा कि एग्जामिनर चेक करता जाएगा, तो जो गलत होगा उसका 1 नंबर कट जाएगा और जो सही होगा उसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप उसको बाद में अटेम्प्ट करेंगे या उसको छोड़ देंगे तो अगर वो लास्ट में अटेम्प्ट करेगा, लास्ट में चेक करेगा, फिर भी गलत ही तो गलत, एक ही नंबर तो कटेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको सीरियल वाइज अटेम्प्ट करते जाइए, जो आता है उसको भी, जो नहीं आता है उसमें आपको तुक्का लगाना है और लाइन से अटेम्प्ट करते जाना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आपको लाइन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो जो पहली बात होगी कि बहुविकल्पी को लाइन से अटेम्प्ट करना है, आपको छोड़ना नहीं है उसमें, और जो नहीं आते उन पर तो तुक्का ही लगाना है। तो ये बात हो गई। नंबर 2 हम बात करते हैं कि जो अगला खंड है, जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनको कितने कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं, हमारे पास एक कक्षा 10 का पेपर है जो विज्ञान का है। आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा हो, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कक्षा
10 का 2024 का पेपर है जो विज्ञान का है। आप लोग इसका होम पेज देखिए, ये वाला, ये विज्ञान का पेपर है कक्षा 10 का 2024 का, पिछले साल का है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। नहीं सॉरी दोस्तों, ये हिंदी का पेपर है, सॉरी ये हिंदी का पेपर है दोस्तों। आप देख सकते हैं कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है। अब बात करेंगे कि कैसे जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट करना है और जो कैसे अटेम्प्ट करना है कि कौन सा छोड़ना है। दोस्तों हम बात जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका खंड, फॉर एग्जांपल के जो खंड बा है उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया होता है और उसके 3 या 4 उसमें क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन में पूछता है कि संदर्भ क्या है, उसके दूसरे पार्ट में पूछता है कि इसकी व्याख्या लिखिए, तीसरे पार्ट में उससे क्वेश्चन पूछ देता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखते आप बात करते हैं, जैसे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये पेपर है, इसमें क्या है, जैसे ये दिया हुआ है, इसमें पूछा है संदर्भ लिखिए। ये आपको दिख रहा शायद दोस्तों, नहीं दिख रहा मैं नहीं जानता, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपको एक पैराग्राफ दिया है, उसमें पूछा गया है कि संदर्भ लिखिए। उसमें पूछा गया मानव, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है और दूसरा क्या लिखा है कि व्याख्या कीजिए। 3 चीज़ें पूछी गई एक पैराग्राफ से। अब बात करते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। दोस्तों इसको अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों आपको क्या करना है, जो संदर्भ दिए हुए हैं या जो दिया हुआ है इसका, अगर आपको जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसके 3 भाग दिए हुए हैं, अगर आपको 2 भाग आते हैं, मान लीजिए आपको तीनों भाग आते हैं तो आप इसको कर दीजिए। बहुविकल्पी के बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो क्या करें दोस्तों, अगर आपको नहीं आता है तो आपको, अगर 2 भाग आते हैं, 1 नहीं आता है, तो आपको 2 करने हैं और जो भाग नहीं आता है उसके लिए आपको जगह छोड़ देनी है। जैसे आपको 21 का पहला भाग आता है और दूसरा आता है, तीसरा नहीं आता है तो आपको जगह छोड़ देनी है। अगर आपको तीसरा आता है और 2 नहीं आते हैं तो आप लोगों को 2 की जगह छोड़ देनी है। अगर आपको तीनों नहीं आते हैं और ये क्वेश्चन मतलब पूरा क्वेश्चन ही नहीं पता है तो आपको इसको क्वेश्चन को स्किप कर देना है, इसको क्वेश्चन को ही छोड़ देना है। आपको क्वेश्चन नंबर 22 पे चलना है, या जो अथवा में दिया उसे करना है, और अगर दोनों में से कोई नहीं आता तो अगले क्वेश्चन की ओर चलना है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता वो पहले नहीं करना है, या तो आता है तो इसे भाग दिए हुए हैं, इसके भाग अगर 2 आते हैं तो 1 के लिए आप जगह छोड़ सकते हैं, 1 आता है 2 के लिए आप जगह छोड़ सकते हैं। अगर 1 भी नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को ही छोड़ दें, उस क्वेश्चन को आप लास्ट में बिल्कुल अटेम्प्ट करें। तो जो 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन हैं उन्हें ऐसे अटेम्प्ट करना है। उनके अगर भाग जो दिए हों तो उन भागों को एक ही साथ में अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग लाइन से अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं कि पहले क्वेश्चन का दूसरा भाग यहाँ, तीसरा भाग कहीं लास्ट में, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल जो उसके भाग दिए हैं वो लाइन से ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर एग्जामिनर आपका 21 नंबर क्वेश्चन खोले तो उसका दूसरा भाग भी इसको मिलना चाहिए नीचे, तीसरा भाग भी मिलना चाहिए, चौथा भी भाग मिलना चाहिए, जितने भाग दिए हों। दोस्तों इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है उसको कॉपी चेक करने में तो आसानी होती है, उसके बाद उसके माइंड पर एक अच्छा इमेज बनती है कि स्टूडेंट ने सीरियल से किया, प्लस जो उसका पूरा जो इसका निचोड़ था, जो उसका जो क्वेश्चन था उसका पूरा आंसर सटीक उसको एक ही जगह पे सही तरह से मिल गया, तो उसको एक पॉजिटिव सेंस मिलता है माइंड पे। तो आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं कि जो 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, अब बात करते हैं जो अगले 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन हैं उसमें कितने शब्द को आपको लिखना है, कितने बड़ा उत्तर लिखना है। होता है डाउट ना कि हम कितना बड़ा उत्तर लिखें, 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें कितना बड़ा उत्तर लिखें, जो 3 नंबर का है उसमें कितने शब्द का लिखें। तो हम बात करते हैं कि जो 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, उसको कैसे अटेम्प्ट करें। दोस्तों इससे पहले, इसको बताने से पहले एक बात और आप लोगों को बता दें, जो जैसे आप लोगों ने जो 21 नंबर फॉर एग्जांपल फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे आप लोगों ने 21 नंबर क्वेश्चन सोल्व किया तो इसके जो भाग दिए होते वो भी सोल्व किए, अगर भाग नहीं हुए उनके लिए जगह छोड़ दी, अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पता था पूरा क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन छूटा है उसका क्या करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये 21 नंबर पूरा भाग आता है इसका, तो आपको ये भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग सोल्व करना है। अगर इसका एक पार्ट नहीं आता तो एक पार्ट छोड़ देना है, उसके लिए जगह छोड़ देनी है। अब दूसरा आता है, दूसरा कर लेना है, तीसरा आता है, तीसरा कर लेना है। मान लीजिए तीसरा का पूरा भाग ही नहीं आता तो आपको क्वेश्चन छोड़ना है। अगर उसका 1-2 पार्ट, जैसे कि ये वाला पार्ट नहीं पता है तो आप लोग उसके लिए जगह छोड़ देनी है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे और आगे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं जो 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, उसमें भी दोस्तों जैसे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं
जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका का के 2 भाग दिए हुए हैं। 25 नंबर का के 2 भाग दिए हुए हैं, पहला भाग दूसरा भाग। तो अगर आपको पहला करना है तो उसके नीचे ही दूसरा कर देना है। अगर आपको दूसरा करना है तो पहला करना है तो उसके नीचे ही दूसरा कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि पहला कहीं दूसरे पेज पे, तीसरा और दूसरा वाला किसी लास्ट वाले पेज पे, ऐसा नहीं करना है। पहला वाला करना है, उसके नीचे दूसरा करना है। अगर नहीं आता है तो उसके लिए जगह छोड़ देनी है, ये करना है। ठीक है, तो पहली बात मैक्सिमम यही है, जो आपको आता हो वही करें। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो आता है वो करेंगे लाइन से सीरियल वाइज, तो आपके माइंड पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले अभी तक हम बात करते हैं, हमने बात क्या की, जो वो विकल्पी प्रश्न थे उनको कैसे अटेम्प्ट करें। नंबर 2 हमने बात की, जो आपको आता है वो करें, और जो करें उसके पूरा पार्ट करें, पूरा क्वेश्चन जो इसके सारे भाग हैं वो सारे सीरियल से करें। उनके लिए आपको एक वहाँ क्वेश्चन दूसरा वहाँ क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों चीज़ों पर हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं, अपने पुराने बात पर चलते हैं कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनमें क्या करें, उनको कितने वर्ड में लिखें। दोस्तों, जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं उनको आपको 25 से 20 से 25 वर्ड में लिखना है। 25 से 20 से 25, 26, 27, 20 से कम ना हो और 26, 27 से ज़्यादा ना हो। अगर इसमें ये बात भी ध्यान रखनी है, अगर 20 तक आपकी बात कंप्लीट हो जाती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए पूछा गया कि जैसे पूछा गया कोई क्वेश्चन पूछा गया और उसका आपका जवाब पूरा हो गया, मान लीजिए 20 शब्दों में, तो अच्छी बात है। उससे 1-2 वर्ड कम भी रहे, शब्द 1-2 कम भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा हो सकता है तो आपको उसको 26 से ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, और आपको उसको 20 से छोटा भी नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका उत्तर तो बहुत लंबा होता है लेकिन पूछा तो 2 ही नंबर के लिए जाता है। तो आपको उसका क्या जवाब लिखना है, आपके जो मेन बातें होती हैं, जो उसकी जो मेन फैक्ट होती हैं, जो उसकी मेन बातें होती हैं उस क्वेश्चन की, वो लिखनी है आपको। और उन बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, वो ज़्यादा 20 से 25-26 वर्ड तक रहे, आपकी बात भी कंप्लीट हो जाए, उसमें जो मेन बातें होती हैं वो हो, और जो आपके जो वर्ड हैं वो 25 से 26 रहें। और क्या होता है, कोई जो क्या है, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं लेकिन उसमें केवल एक ही बात पूछी होती है, जैसे कि छायावादी युग के कवि कौन है, 1 नंबर में पूछ दिया, तो इसमें तो वो विकल्प ही आते हैं। इससे तो जैसे कहीं पूछ दिया कि छायावादी युग के 2 लेखक के नाम बताओ, तो 2 ही नंबर का है, इसमें 2 ही शब्द लिखने हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को तो नाम ही 2 लिखने हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को तो इस तरह से अटेम्प्ट करना है जो आपके थ्योरी वाइज होते हैं, जैसे कि जो एक पैराग्राफ में दिए होते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है जो पैराग्राफ में दिए हुए हैं, इसके शायद आपको दिख रहा हो, जो पैराग्राफ में दिए हुए हैं उनको आपको 20 से 25 वर्ड में लिखना है। जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो पैराग्राफ वाले छांटने हैं, छांट कर आपको 20 से 25 वर्ड में उनको लिखना है। जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं अब उनको आपको कितने वर्ड में लिखना है, उनको 30 से 29, 28, 35 तक शब्द लिखने हैं। 28, 27 से ऊपर, 35 से नीचे, इतने शब्दों में आप लिखना है। अगर आपकी बात पूरी हो जाए इनके शब्दों के बीच में, आपको 27, 28 से नीचे भी थोड़े शब्द हो जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 35 से ऊपर ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा शब्द लिखोगे आपको नंबर तो इतने मिलेंगे, और आपकी बात पूरी हो जाए, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं पूछा गया कुछ और, आपकी बात भी पूरी नहीं हुई, वर्ड पूरे हो गए, शब्द पूरे हो गए, क्वेश्चन छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। बात पूरी हो जाए और आपका जो जवाब पूछा गया वो पूरा हो जाए, और 35 से 26, 35 और 28 के बीच में शब्द रहें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने से क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो ये हो गया। जो 4 नंबर के होते हैं उनके जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसके 50 शब्द होने चाहिए, उसमें कम से कम 45 होने चाहिए। जो 5 नंबर का है उसमें कम से कम 80 शब्द होने चाहिए। जो 7 नंबर का आता है उसमें कम से कम 150-200 शब्द होने चाहिए। इस शब्दों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पूछा गया 2 नंबर में लिख दिया 1 पन्ना, तो नंबर तो 2 ही मिलेंगे, वक्त जाया करने से क्या फ़ायदा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके 2 नंबर के हैं उनको मैक्सिमम 20, 25, 26, 27, 28 वर्ड तक ही लिखना है, शब्दों तक ही लिखना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो
जो शब्द क्या होते हैं, अब बात करते हैं जो क्वेश्चन छूटे थे अभी पीछे हमारे, जो हमने बताया था कि जो क्वेश्चन आपको नहीं पता है, पूरा उसका स्टेप ही नहीं पता, उसके कोई भाग भी नहीं पता है, या पूरा क्वेश्चन, जैसे कोई कोई क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको दोस्तों दिखाता हूँ, ये इसलिए मैंने पेपर रखा है आपको दिखाने के लिए ही। जैसे कोई कोई पेपर क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसका केवल एक ही है, ये पीथर, इसका क्या है 28 नंबर है। इसमें पूछा गया है कि इसमें जीवन परिचय पूछा गया है, इनमें से एक करना है आपको, जीवन परिचय करना है। अब बात करते हैं, जैसे ये का खा है, तो आपको का करना है, उसके बाद में खा करना है। इसके सिर जैसे 26 का का है, उसके बाद का करना है, उसके बाद खा कर देना है। अब जैसे का भी नहीं पता, खा भी नहीं पता, तो आपको 27 करना है, उसके नीचे जो उसके 27 कर देना है, 27 करना है। अब लास्ट में जो जैसे ये वाला छूट गया 26 नंबर, फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे 26 नहीं पता, 26 का भी नहीं पता है, खा भी नहीं पता है, तो आपको का खा छोड़ देना है, 27 पे आ जाना है, 27 सोल्व कर देना है, 28 पे आ जाना है, 28 सोल्व आता है तो 28 सोल्व कर देना है। अब जो 26 वाला छूट गया, अब बात करते हैं छोटा क्वेश्चन है उसको कैसे सोल्व करें। दोस्तों जो छोटा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, और उन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, इसको बताने के पहले मैंने आपको कुछ पहले ऐड करता हूँ, कुछ इसमें और बताना है। पहले बात है कि जो क्वेश्चन है उसको कौन से क्वेश्चन कितने घंटों में सोल्व करना है। मैं बताता हूँ, पहले 3 घंटे लगते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लास्ट 15 मिनट वाला एक लगता है, चौथा घंटा। तो जो पहला घंटा लगता है उसमें आपको 1 नंबर के सारे क्वेश्चन, जो एक नंबर के बहुविकल्पी आते हैं, वो सोल्व कर डालने हैं। वो क्वेश्चन 20 से 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट में आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो अगर 1 मिनट लग गया तो बहुत ज़्यादा लग गया, 10 ही मिनट में आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो तुक्का, फिर बता चुका पहले से आपको। और क्या है, 10 नंबर के हो गए, 10 मिनट तो इसमें चले जाएंगे। जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो पैराग्राफ वाले हैं, वो आपको कर डालने हैं पहले घंटे में। जो 3-3 नंबर के हैं वो आपको कर डालने हैं पहले घंटे में, क्योंकि इतना तो आसानी से हो जाएगा। 10 मिनट इसमें चले जाएंगे, 10 मिनट में आपको सारे बहुविकल्पी कर डालने हैं, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं करनी है, तो 10 मिनट से आपको सारे बहुविकल्पी कर डालने हैं। 20 मिनट में से आपको सारे पैराग्राफ, जो 2-2 नंबर के हैं, 2 पैराग्राफ होते हैं, दोस्तों आपको देखते हैं कितने पैराग्राफ होते हैं। जो 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन ये हो गए। और क्या होता है, 2 पैराग्राफ होते हैं, 2 पैराग्राफ हैं, आपको 2 पैराग्राफ कर डालने हैं। कितने मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट, 10 मिनट में एक पैराग्राफ, 10 मिनट में दूसरा पैराग्राफ, तो 20 मिनट में आपको दोनों पैराग्राफ कर डालने हैं। और जो 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं वो आपको कर डालने हैं। 1 घंटे में कितने, 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कर डालने हैं पहले घंटे में। अब आता है दूसरा घंटा। दूसरे घंटे में आपको जो 5 नंबर के क्वेश्चन हैं और जो 7 नंबर के क्वेश्चन हैं वो सोल्व करने हैं। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे इतनी जल्दी, अगर आप सीरियल से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए चाहिए आप जगह छोड़ दीजिए, और या तो उसके दोनों भाग नहीं पता है तो आप उसको क्वेश्चन को ही छोड़ दीजिए, तो आप क्या फिर इसी तरह से करेंगे तो हो जाएगा। अब बात करते हैं जो 5 नंबर और 7 नंबर के क्वेश्चन है, आपको उसको दूसरे घंटे में करना है। ऐसा नहीं करना है कि जो बड़े क्वेश्चन है वो आपको पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बड़े में आप बहुत ही ज़्यादा कोशिश करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखें तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, वरना 1-2 नंबर काट ही लेता है। अगर ज़रा उसको मिस लगा, एग्जामिनर को राइटिंग नहीं अच्छी लगी तो भी 1 नंबर काट ही लेता है। तो आपको क्या करना है, जो 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुविकल्पी में जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 1 नंबर है तो 1 नंबर आपको मिलेगा, राइटिंग से कोई मतलब ही नहीं इसमें। जो 2 नंबर वाले हैं उसमें थोड़ी राइटिंग देखता है, उसमें भी नंबर मिलते हैं पूरे। तो आपको पहले घंटे में 3 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर सारे क्वेश्चन आपको सोल्व कर डालने हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जब इतने क्वेश्चन सोल्व कर डालेंगे तो पहला नंबर ये होगा कि जो 23 नंबर पर जो पासिंग है उससे आपके माइंड में कॉन्फिडेंस जाएगा कि मैं पासिंग जो लाइन है, जो खतरे की एरिया है, जो खतरे की लाइन थी उसको मैं क्रॉस कर चुका हूँ। जिससे क्या होगा कि आप पासिंग जो 20 नंबर ये आपके कवर हो जाएंगे, और जो विकल्पी वाले होते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, पासिंग से आप ज़्यादा चले जाएंगे, जितना पासिंग है 23 नंबर का उससे आप ज़्यादा निकल जाएंगे। बचा दूसरा घंटा। दूसरे घंटे में आपको जो 7 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, आसानी से हो जाएंगे दोस्तों। अब बचा तीसरा घंटा। 5 नंबर 7 नंबर ये बड़े होते हैं, ज़्यादा टाइम लेते हैं क्वेश्चन, तो अगले घंटे भी 10-5 मिनट चले जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं। पहला घंटा 2-3 नंबर वाले क्वेश्चन, दूसरे घंटे में जो 7 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन हैं अगले घंटे तक हो जाएँ, 10 मिनट तक अगला घंटा के लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन छूटे हैं, जो छोड़े थे आपने सारे क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन छोड़े थे
उनका नंबर डाल के लास्ट में दोनों उसके जो पार्ट्स हों वो पार्ट भी और नंबर भी बना के लिख देना है खुद से पास से। जो आपको उसके बारे में हल्की नॉलेज हो, डीपली नॉलेज हो, जो आपको सही लगे उस टाइम, जो आपके नॉलेज हो उसके टॉपिक के बारे में वो लिख देना है। दोस्तों क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो अटेम्प्ट करने का नंबर भी मिलता है बोर्ड एग्जाम में। अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो अगर क्वेश्चन कुछ भी गलत, मान लीजिए क्वेश्चन सही नहीं है, तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर भी आपको तो 1 नंबर तो दे ही देगा अटेम्प्ट करने के लिए। तो आपको उसको लास्ट में कर देना, नंबर क्यों जाए, जो मिलता है वही सही है। तो आपको अटेम्प्ट करने का नंबर मिलता है तो लास्ट में क्या करना है, उसको छोड़ना नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपको उसको भी कर लेना है। तो अटेम्प्ट करने का भी क्वेश्चन लास्ट में जो नहीं आते हैं आपको उनको करना है। और क्योंकि उसमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे तो हम जब सारे जो अच्छे हमारे क्वेश्चन आते हैं वो हो जाएंगे पहले 2 ही घंटे में, और जो नहीं आते हैं वो लास्ट में करेंगे। तो आपको इस तरह से करना है, जो क्वेश्चन छोड़े थे वो लास्ट में नंबर डाल कर उसके दोनों पार्ट्स आपको करने हैं। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन छोटे थे वो भी हो चुके हैं, मैंने आपको बताया कि बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करें। दूसरी बात, आपको कितने जो उत्तर है 2 नंबर का उसमें कितने शब्द लिखने हैं, 3 नंबर का उसमें कितने शब्द लिखने हैं। उसके बाद बताया कि किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कितने घंटे में कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितने नंबर के। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन हैं उनको पहले कौन सा क्वेश्चन, जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको कितने कब नोट करें, क्वेश्चन कौन सा छोड़ें, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो क्वेश्चन छूट जाए उसको कैसे सॉल्व करें ये बताया। जो क्वेश्चन छोड़ा है उसको लास्ट वाले घंटे में अटेम्प्ट करें। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो पेपर पढ़ने का तरीका, पेपर कैसे पढ़ें, क्योंकि अगर आप पेपर जो पढ़ जाएंगे उसके बाद जब क्वेश्चन द्वारा ये नहीं ढूंढेंगे कि कौन सा हमें सॉल्व करना है, आप डायरेक्ट देखेंगे बिंदी कहाँ पे है, बस उसको सॉल्व करने लगेंगे। लाइन जैसे आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरे ने देखा बिंदी नहीं है तो आपको पता होगा कि ये तो नहीं होगा, ये तो लास्ट में करेंगे। अगला उसके दोनों पार्ट कर डाले, उसके बाद अगला उसके भी दोनों पार्ट कर डाले, बिंदी है उस पर तो इस तरह से बिंदी ज़्यादा डीपली नहीं रखनी है, ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत ना हो, केवल खुद के समझ के लिए कुछ भी बना देना, हल्का एक बिंदी से रख देनी महीन सी, जिससे आपको ही समझ में आए केवल, बस। तो इतना ध्यान रखना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको जो क्वेश्चन छूटते हैं उनको करना है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।